उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अब उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। अब चाहे किसान का कर्जा SBI बैंक से हो या कोई भी अन्य HDFC या भूमि विकास बैंक या अन्य कोई भी बैंक से लोन हो, चाहे बैंक, बस इसको आपको ध्यान रखना है कि बैंक उत्तर प्रदेश राज्य की होनी चाहिए और किसान भी उत्तर प्रदेश राज्य का होना चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी का लाभ ले सकते हैं। अब किसान कर्ज माफी को लेकर बहुत से किसान परिवार ऐसे भी है जो नीचे कमेंट में करते हैं कि ये योजना काफी पुरानी है, झूठी है। तो झूठी ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना थी उसको 2017 में शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2017 को राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के छोटे एवं सीमांत किसानों को राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत 86 लाख से अधिक किसानों का जो फसली ऋण था उनको मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। इसमें राज्य सरकार ने 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर की कृषि भूमि थी उन सभी किसानों का कर्जा माफ करने का फैसला किया था। राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपनी कृषि ऋण माफी करवाना चाहते हैं तो उन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस समय किसानों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड और यूपी राज्य की नागरिकता होगी, तभी वो आप उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी का लाभ ले सकते हैं। जमीन से जुड़ा एक बैंक खाता भी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक से लिया गया या ऋण कोई भी बैंक से हो, सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन उस समय 31 मार्च 2016 से अगर पहले किसानों का कर्ज था, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया गया था। लेकिन ये योजना बिल्कुल अलग है किसान भाइयों, आपको विश्वास करना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान में इस यूपी कर्ज माफी को लेकर जो बड़ा फैसला किया जा रहा है, ये सभी अभी चुनाव के वक्त चल रहा है। इस चुनाव के दौर में किसानों से वोट बैंकिंग को इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकार तरह तरह के नए नए हथकंडे अपना रही है। इसमें यूपी राज्य के सभी किसानों को बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन खुलकर अभी योजना की पूरी जानकारी दी नहीं जा रही है। इस योजना की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार की जो ट्विटर अकाउंट है उस पर बताया गया है कि अभी यूपी के सभी किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। इसमें कर्ज राहत का भी लाभ मिल सकता है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। इसमें 25 मार्च 2016 से के बाद के जो जितने किसान हैं जो अभी तक 2021 तक जिन किसानों का ऋण लिया हुआ है, उन सभी किसानों को कर्ज माफ करने का फैसला किया है। लेकिन जैसे ही कर्ज माफ किया जाएगा, इसके अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है जो आप पहले से ही तैयार रखें, ताकि जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाए उनमें आपको डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना पड़े। तो किसान कर्ज माफी के लिए जो मुख्य डॉक्यूमेंट है उसमें आधार कार्ड और भूमि से जुड़े दस्तावेज, यानी अपनी जो भी भूमि है उसकी जमाबंदी या खसरा नंबर, जो आपका जो पट्टाधारी है उनका जो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, और आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। क्योंकि पैन कार्ड को अनिवार्य केंद्र सरकार की ओर से कर दिया है। अगर आप 50,000 से ऊपर का लोन या लेन देन करते हैं बैंक से, तो उस समय आपको पैन कार्ड की खास आवश्यकता है। तो इसी बारे में हम बता रहे थे। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि किसान भाई ये योजना झूठी है, यूट्यूब पर ऐसे ही बवाल चल रहा है, बिल्कुल फेक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। जो आपके सवाल है उनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो पंकज पटेल बोल रहे हैं, सर केसीसी लोन में रजिस्ट्रेशन करना होगा कि आप अपने आप कर्ज माफ हो जाएगा, प्लीज बताओ। जी हाँ किसान भाइयों, ऐसा है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी के अंतर्गत आवेदन किया है, यानी आपने लोन लिया है, तो अपने आप राज्य सरकार अपने राजकोष से किसी प्रकार का आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, लेकिन फसल बीमा जरूर करवानी होगी। फसल बीमा कहाँ से होती है इसके बारे में आगे के सवाल पर हम जवाब देंगे। और ये श्रीकांत सिंह का सवाल है, हमने भी कर्ज आर्यवर्त बैंक से लिया है 50,000 रुपया, हमारा भी कर्ज माफ किया जाए, कोई आय का साधन नहीं है। जी हाँ किसान भाइयों, हर किसान की आय का एक ही स्रोत है, वो है कृषि। और कृषि पर किसी प्रकार की कोई आपत्तियां, जैसे बाढ़ स्थितियां या कोई ओलावृष्टि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी किसान के पास अन्य कोई भी रोजगार नहीं होता है। तो किसान भाई आपको जरूर लाभ मिलेगा, चाहे आर्यवर्त बैंक हो या पंजाब नेशनल हो, कोई भी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन हो, सभी किसानों का कर्जा माफ करने का फैसला राज्य सरकार की ओर से किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राज प्रताप का सवाल है, भाई हमको ये बताओ कि लोन कितने तक का माफ होगा और लिस्ट कब तक आएगी? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से है, क्या कर्जा माफ होगा? जी हाँ किसान भाइयों, जरूर होगा। और ये
कब तक आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो 24 जनवरी का टाइम आने वाला है उस समय आपको घोषणा के रूप में मिल सकता है। राज्य सरकार के जो ट्विटर अकाउंट से जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपको 24 जनवरी तक लगभग आपको किसान कर्ज माफी से संबंधित जानकारी मिल सकती है। और जैसे ही किसान कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा उसकी लिस्ट को आगे की वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। और जो आप कर्जा माफ करने के बोल रहे हैं, कर्जा आपका अवश्य माफ होगा। और वीरेंद्र चुकिंदर का सवाल है, पशुपालन वालों को कर्ज माफ होगा या नहीं होगा? जी हाँ किसान भाइयों, ऐसा है कि अगर आपने पशुपालन पर लोन लिया है, इसमें पूरा का पूरा कर्जा माफ नहीं होता है, इसमें सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपको 50 से 60% की सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपने 40,000 तक का लोन लिया है तो उसमें आपको 60% सब्सिडी दी जाती है, यानी 25 से 30,000 की आर्थिक सब्सिडी के रूप में छूट मिल सकती है। लेकिन किसी प्रकार का पूरा कर्जा माफ नहीं करेगा। ये केवल फसली ऋण पर लोन दिया जा रहा है, उन किसान कर्जों को माफ करेगा। और फसल बीमा कैसे होगी इसकी जानकारी दे दीजिए। जी हाँ किसान भाइयों, ऐसा है कि अगर आपको फसल बीमा करवानी है तो आपको ये मेरे द्वारा जो बताए गए डॉक्यूमेंट्स थे, इन डॉक्यूमेंट को आप, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होंगे तो उसके बाद आपको नजदीकी जो सीएससी पोर्टल है वहां पर जाना होगा अपनी भूमि के कागजात लेकर। वहां पर आप जैसे ही कोई सीएससी पोर्टल की दुकान पर बात करेंगे कि हमें फसल बीमा करवानी है, तो वो आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। और वहां से बड़ी आसानी से भी सीएससी पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा का भी काम हो जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा कैसे करवाएं, तो ये सेम ही सवाल है। तो आपका सवाल भी यही है दोस्तों, जवाब है कि आप वहां से सीएससी पोर्टल के माध्यम से अपना जो फसल बीमा ऋण करवा सकते हैं। मेरा 1,60,000 का लोन माफ हो सकता है क्या? जी हाँ किसान भाइयों, ऐसा क्या है, सभी किसानों का माफ होगा, आप अलग थोड़ी रहेंगे। सभी किसानों को समान रूप से कर्ज माफ करने का राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। इसमें आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अब कितना मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक। वर्तमान में 1 लाख रुपए तक का ऋण तो अवश्य होगा, इससे ज्यादा है तो आपको चुकता भी करना पड़ सकता है या फिर राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। हम तो जो न्यूज चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं। अगले पंकज पटेल का सवाल है, सर केसीसी लोन में रजिस्ट्रेशन करना होगा कि आपने नहीं बताया? जी हाँ किसान भाइयों, आपको जरूर करना होता है, लेकिन केसीसी लोन में अभी वर्तमान में किसी प्रकार की कोई योजना नहीं चलाई जा रही इसमें जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़े। लेकिन तो किसान भाइयों, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी गई है अभी। और वर्तमान में राज्य सरकार का ये टेंडर पूरे यूपी राज्य के सभी किसानों एवं सभी राज्यों में जिलों में चलाई जा रही है। इसका आप जरूर लाभ लीजिए। मिलते हैं जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में। यूपी किसान कर्ज माफी से संबंधित किसान भाइयों, अगर आपके और भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जानकारी देंगे। मिलते हैं और कोई नया धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।